नमस्कार दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऑफ़र दूं जिसमें आपको सिर्फ 500 रुपये पे करके एडवर्टाइज अपने मोबाइल में देखना होगा और उसके बदले आपको कुछ पैसे मिले। हो सकता है इस वक्त इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो कि 2006 की बात है। 2006 में मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों बस जॉब तो हम लोगों को कभी पसंद आया ही नहीं कि हमें जॉब करना है 9 to 6 की ड्यूटी और उसके बाद हम सैलरी के ऊपर डिपेंड रहे। तो जैसे हमने अपना जो कॉलेज ख़त्म किया 2006 में, तो मेरी एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि रोज़ न्यूज़पेपर एक पढ़ना। रोज़ के रोज़ मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर का नाम मुंबई मिरर था। उसमें न्यूज़ वगैरह पढ़ने के बाद एक सेक्शन होता था, क्लासिफाइड सेक्शन, जहाँ पे जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, बिजनेस, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता था। मतलब इन्फॉर्मेशन होती थी, फ़ोन नंबर्स होते थे। अगर हमें बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए पार्ट टाइम बिज़नेस, वर्क फ्रॉम होम, तो इस तरह के बिज़नेस हमें बहुत ही लुभावने तरीके से हमें अट्रैक्ट करते थे। तो एक बार हुआ ये कि मैंने पेपर खोला और देखा कि उसमें वर्क फ्रॉम होम, उसमें मैं पहले जाता था, उसमें मेरी नज़र पहले जाती थी। उसमें मैंने देखा कि बाय पेइंग 500 रुपीज़ यू कैन अर्न अप टू 10,500 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। तो मैंने बोला 500 रुपीज़, और मोबाइल से था, मोबाइल लिखा था कि मोबाइल पे जस्ट रिसीव SMS एंड यू कैन अर्न अप टू 10,500 रुपीज़। तो मैंने सोचा बहुत ही अच्छी बात है, अगर मेरे पास एक नंबर होगा तो मैं 10,000 कमाऊँगा 3 साल में। तो ऐसे करके अगर मैं 10-20 नंबर हो गए तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा लगता था 10,000 रुपये। तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया, और वो एक इस तरह का इंसान था जैसे उसे ज़रा सा बता दो तो बस वो लालची टाइप का था। उसने ये नहीं सोचा कि 10 नंबर या एक नंबर पहले ट्राई किया जाए। उसने डायरेक्टली जाके वहाँ पे 50,000 रुपये की एंट्री लगा दी 50 नंबर्स की, और 50 नंबर यहाँ वहाँ रिलेटिव्स उनके जो भी थे वो सब करके, चलो ठीक है। तो मास्टर प्लान ये था कि कंपनी का ओनर, मतलब जिसने ये स्टार्ट किया था, उसका नाम है जयानंद नादर। 30 साल का MBA ड्रॉप आउट था। उसके बारे में बाद में पता चला हमें। तो ड्रॉप आउट था, हमने सोचा कुछ अच्छा ही प्लान करके आया है, तो चलो देखते हैं। उसका प्लान ये था कि आपको 500 रुपये हमें देना है और उसके बदले हम आपको SMS भेजेंगे। उस समय मल्टीमीडिया फ़ोन होते थे, ब्लैक एंड वाइट या तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर, लेकिन आजकल के जैसा जो फ़ोन है टच स्क्रीन, ये सब इस तरह के फ़ोन नहीं होते थे। तो हुआ ये कि 500 रुपये दे के कंपनी में रजिस्टर कराओ अपना नंबर, और उसके बदले कंपनी आपको हर दिन 1 या 2 एडवर्टीज़मेंट का मैसेज भेजेगी। प्लान तो एकदम परफेक्ट था, सुनने में भी, लोगों को बताने में भी बहुत आसानी, और लोग कन्विंस भी बहुत आसानी से हो जाते। प्लान ये था कि 500 रुपये पे करने के बाद कंपनी आपको SMS भेजेगी, अगले महीने आपको 500 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगले महीने आपका सेफ गेम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी रहे ना रहे, तो इस हिसाब से उसने 500 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये दे के रजिस्टर करा लिया, बहुत सारे नंबर। उसे अगले महीने 50,000 के 50,000 रिटर्न आ गए। वो तो पागल ही हो गया। वो सोचा कि आ रहे, मतलब आगे 1 महीने बाद देखते हैं। हुआ ये, अगले महीने भी उसे 50,000 के बाद अगले महीने 1 लाख रुपए आ गए, क्योंकि कंपनी का प्लान था पहले महीने 500 रुपये रिटर्न करेगी कंपनी आपको SMS भेजने के लिए। आपने उनका SMS देखा इस वजह से, और उसके हर महीने 1000, फिर 1000, ऐसे 4 महीने कंटिन्यू, और उसके बाद फिर 15 दिन में, 45 दिन में 1000, और उसके बाद 60 दिन में 1000 रुपये। मतलब आपको एक नंबर रजिस्टर करने के लिए 500 रुपये दे के 3 साल तक उस नंबर को फिर से रजिस्टर नहीं कर सकते। तो चलिए ठीक है, 3 साल के लिए एक नंबर ब्लॉक हो गया, लेकिन उसके बदले आपको 10,500 रुपये रिटर्न आ रहे हैं, तो कोई भी रेडी रहेगा। तो उसने तो अपना कर लिया। मेरा भी 1-2 नंबर, उस समय मैं इतने कंडीशन में नहीं था कि मैं 500 रुपये
एक जगह इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी उसे और वो लग गया इसी काम में। तो हुआ ये कि 500 रुपये जब भी मतलब उसने तो अपने तरफ से बहुत सारे पैसे लगा दिए थे। जैसे 50,000 का 50,000 रिटर्न मिला था, वो फिर से लगा दिया। उसके अगले महीने 1 लाख आ गया था उसे, 1 लाख का भी उसने पूरा इन्वेस्ट कर दिया उसी में। धीरे धीरे लाइफस्टाइल उसकी अच्छी होती गई और पूरे मुंबई में जैसे पेपर में ऐड हर एक जन देखता है, हर एक जन उसको फॉलो करने लगा। उस ऐड को देख के फ़ोन आने लगे। तो कंपनी का जो ओनर है जयानंद नादर, उसने क्या किया कि मास्टर प्लान पे मास्टर प्लान करते रहा। जैसे कि अब तक उसके पास लोग कांटेक्ट करते रहे 500 रुपये दे के। रजिस्टर करने के बाद जब भी पैसे की बारी आती थी वो सब करता रहा। अब इसने प्लान ये खेला कि अब से जो भी एजेंट, जैसे मेरा एक दोस्त था उसने बल्क में इन्वेस्टमेंट किया था, वो सभी से पैसे लेगा और उसका नंबर पेपर में एडवर्टीजमेंट में उसका नंबर होगा और वो जो भी पैसे कलेक्ट करके वहाँ पे जाके देगा। और वो आदमी भी मतलब पार्टी उसमें ज़बरदस्त, JW मैरियट होटल में पार्टी होती थी। शाहरुख खान, सलमान खान सब वहाँ आते जाते थे। मेरे दोस्त मतलब मेरा जो दोस्त थे वो बताते रहता था कि उसे इतना घमंड था पैसे का कि सामने से शाहरुख खान या कोई जा रहा है हीरो हीरोइन, उसको देख के मीटिंग लेता था, आके कहता था कि ये कौन है, पैसे की वजह से हम इन्हें सलाम करते हैं, हमें भी पैसा कमाना है। इतना ज़बरदस्त मोटिवेटर था पैसे के मामले में कि एक एक चीज़ के बारे में गहराई में इतनी अच्छी तरीके से मोटिवेट करता था वो कि मेरे दोस्त से ही मैं सुन के मोटिवेट हो जाता था। लेकिन उस समय इतनी नॉलेज थी नहीं कि दुनिया कैसे चलती है, किस तरह से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। बट मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैं बचा रहा। तो अगले वीडियो में भी एक दूसरा पार्ट है, सेम दोस्त के साथ सेम स्कैम, उसमें मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया, फंस गया हूँ। वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। कंपनी का ऑफिस USA में है और वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 108 माले पे इनका ऑफिस है। मैं टेक से भी था ही पहले से, नेट पे सर्च करने की आदत थी। कभी मेरे पास टाइम था जब मेरे मतलब समय मिला मुझे एक बार साइबर कैफ़े में जाने का। साइबर कैफ़े में जाके जब मैंने देखा, सर्च किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जितनी भी बिल्डिंग्स है सारी लिस्ट आ गई। उसमें ये कंपनी का नामो निशान नहीं। फिर भी मैंने अपने फ्रेंड को बोला, वो बोला होगा, हर एक फ्लोर पे हर एक कंपनी का नाम डालना पॉसिबल नहीं होगा, तो हो सकता है कि अलग जगह पे होगा, कोने में होगा कहीं, लेकिन होगा। इतना भरोसा उससे उसने कर लिया था। मुझे भी करना पड़ा, लेकिन मेरा कोई रोल था नहीं। मैं जस्ट देखा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई नहीं थी, उस समय की बात ही अलग थी। तो उसमें हुआ ये कि ये सब कुछ स्कैम चल ही रहा था। कुछ दिनों में पेमेंट आनी रुक गई, बट ये पेमेंट कलेक्ट करने के लिए लोगों को एजेंट बना दिया था इन्होंने। ये जो जयानंद नादर है, इसने मेरे दोस्त को भी एक बनाया था, ये भी मेन एजेंट था। मेन एजेंट के अंडर सब एजेंट होते हैं। जैसे मैं अगर बनना चाहूँ तो मुझे सिर्फ पैसे कलेक्ट करके जाके मेरे मेन एजेंट को देना है, जैसे मेरे दोस्त को। और अगर मेरा मेन एजेंट मुझे अगर बनना है तो उसके लिए भी मुझे 2.5 लाख रुपए देना होता है। पर हमें ये नहीं पता था कि मेन एजेंट के फ़ायदे क्या है। बस ये बताया जाता था आपको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलेगा, पर कितना कमीशन वो हमें नहीं पता। तो हर एक जन वही सोचता था मेन एजेंट बन जाओ, बस लाइफ सेट है। क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट से कॉल आते थे पेपर में, न्यूज़पेपर में, तो उसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास आ जाता था डायरेक्टली। वो डायरेक्ट पे नहीं कर सकता था कोई भी आदमी उस पर्सन को। उसने अपने आप को इतना सिक्योर तरह से उसने बना दिया था कि उसके पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने खुद का नंबर दिया था। उसके बाद जब एजेंट बन गए तो वो एक सेलिब्रिटी टाइप का हो गया। JW मैरियट में आके मोटिवेट करना, अच्छा खाना खाना, लोगों को दिखावा करना। मेरा दोस्त बताता है कि पैसे भर भर के बैग पूरे होटल के कमरे में लाइन से लगे रहते थे। पैसे गिनना
किसी को आता नहीं था। नोट गिनने की मशीन रखी रहती थी, उसमें रद्दी जैसा नोट डाल दिया, बस उसमें ही सब कुछ गिनती होती थी और उसी को रोलिंग किया जाता था। ना बैंक अकाउंट, ना कुछ भी नहीं होता, सीधे कैश में काम होता था। तो आगे की कहानी है इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाया उसने कि मेरे दोस्त को जैसे पेमेंट आना स्टॉप हो गया था। जो एडवर्टीज़मेंट का मैसेज आता था उसके जगह मैसेज आने लगा कि सर्वर इशू, पेमेंट आपका डिले हो रहा है, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, नेक्स्ट मंथ आपका पेमेंट आ जाएगा। इस तरह से सभी को मैसेज चला जाता था। एजेंट लोग परेशान, लेकिन बाद में एजेंट लोगों को फिर से, जैसे आज तक उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया, अब एजेंट को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी कर ली थी उसने क्या कहा कि देखो मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में मुझे SMS भेजना पड़ता है, कंपनी का प्रोजेक्ट जो आता है, आप सब आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको, फिर कंपनी हमें पे करती है और हम आपको देते पेमेंट। तो अब क्या होगा कि जो मैं काम करता हूँ वो आपको करना पड़ेगा, आपको लैपटॉप एक लेना है। लोगों ने लैपटॉप खरीद लिया। अब लैपटॉप के साथ उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर हमारा होगा, आपको पे करना होगा 10 लाख। लोगों को ये भी जेन्युइन लगा, जो एजेंट लोग थे बड़े बड़े जिन्होंने अच्छा कमा रखा था, 10 लाख रुपए उन्हें दे दिया। मतलब बता रहा था वो कि लेदर का बैग था, 2 बैग, 10 लाख उसमें 100 की नोट, 500 की नोट उसने जाके जमा कर दिया। और कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते के बाद सब कुछ बंद। मिड डे पेपर में एडवर्टीजमेंट आया कि जयानंद नादर नाम का जो पर्सन है उसने शाहरुख खान की एक सेकेंड हैंड गाड़ी थी पजेरो, उसे ख़रीदा था और उसके बाद उसने ये काम किया। ये सारी हिस्ट्री उसमें निकल के आ गई। सबकी हालत ख़राब, जो भी था एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे थे। कम से कम 4 करोड़ का फ्रॉड किया था उस समय। बहुत बड़ी बात होती है उस समय की 4 करोड़, आज तो 400 करोड़ भी कम होता है। तो इतना होने के बाद मेरे फ्रेंड की तो हालत एकदम ख़राब हो गई थी। उसे घर छोड़ना पड़ा, अलग जगह जाके रहना पड़ा। लोग उसको मारने के लिए, उसके घर वालों को मारने के लिए दौड़ रहे थे। बहुत बच के रहना पड़ा, यहाँ तक उसे अपने जो सर के बाल है मुंडवाने पड़े और जॉब करना, जॉब पे जाना और चुपके से घर पे आना, बस ये उसकी लाइफ हो गई थी। इतना बुरा फंसा था। लेकिन उसके बाद 15 साल बाद फिर से एक स्कैम में वो इन्वॉल्व हुआ और इस बार मैं भी इन्वॉल्व हो गया हूँ उससे दोस्ती रख के। तो अगली कहानी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा।